क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था। टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देके हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया। कहा जो ये गठबंधन सरकार आज हमको जिस तरह से बैल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलन करी, एक योद्धा इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। अरे बोल के निकला हम, आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहां से एक तो देख सकते हैं चंपा सोरेन किस तरह से नाटक कर रहे हैं, वोट लेने के लिए किस प्रकार से नाटक कर रहे हैं कि हमको बेल बोल दिया। अरे विरोधी पार्टी है, विरोध तो करेगा ही। किस बात का रोना भाई, किस बात का दुख? विरोधी पार्टी है, बस विरोध किया, इसमें रोने वाली क्या बात है? आपका एक विरोध किया से इतना रो रहे हैं, और 5 साल 10 साल से जनता इतना रो रही है, उसका आंसू नहीं दिख रहा है क्या? मतलब आपको एक जन बोल दिया ऐसे तो बस रोना आ गया, और 5 साल से 10 साल से जनता इतनी तकलीफ सह रही है, ये सब नहीं दिख रहा है आपको? ये बात आम जनता को समझना चाहिए कि अभी वो वोट लेने के लिए आंसू गिरा के दिखा दे रहे हैं कि हाँ आज रो रहे हैं, और जनता इतनी भोली भाली है कि उन लोग को तकलीफ देख रहे हैं कि हाँ वो रो रहे हैं तो उनको वोट दे देंगे। अरे इतने भी मासूम मत बनिए आम जनता, वो रो रहे हैं और आपका जो आंसू 10-10 साल से गिर रहा है, आपका आंसू कोई नहीं देखने आता है। ये बात समझिए, जो मेरा आंसू पोछेगा उसको हम वोट देंगे, ये ना कि वो रो रहा है तो आज हम उसका आंसू पोछेंगे उसको वोट देंगे, इस प्रकार से नहीं। जो आपका आंसू पोछेगा उसको वोट दीजिए, ये नहीं कि जो मतलब वो रो रहा है तो हम उसका आंसू पोछने चल दिए, मतलब अपना आंसू बह रहा है उसका कोई मायने नहीं है, और उनका आंसू बह रहा है वो मायने। हम जनता से कहना चाहेंगे कि आप उसको वोट दीजिए जो आपका आंसू पहुंचेगा, ये ना कि अपना आंसू निकाल के दिखा देने लगे कि हाँ हम रो रहे हैं हमको वोट दीजिए। जो आपका आंसू पहुंचेगा उनको आप वोट दीजिए। और एक चाहती हूँ, खास करके हमारी दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, जो आज ये हमारी हिली बैठी है, भाभी बैठी है, आप इसके आंसू को पोंछने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैदान से ये संकल्प लेकर के आपको जाना है, कुछ भी हो जाए, ठंडा पड़े, बारिश हो, आपके पास अगर साधन ना हो, उसके बावजूद भी मतदाता केंद्र में आकर के 11 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाना है, खुद भी आना है, पूरे परिवार को लेकर के आना है, और आपको रामदास दा को श्रद्धांजलि अर्पण करना है, और आपका बेटा सोमेश सोरेन को जीत दिलाना है। बन इन्हीं बातों को और कल्पना सोरेन एक जगह जाके भाषण देके क्या बोलती है कि रामदास सोरेन जो मर गए उनकी पत्नी का आंसू पोंछने का काम कीजिएगा कि नहीं आम जनता? तो क्या आम जनता वोट देंगे उनका आंसू पोंछेंगे? बताइए तो। हाँ वो रो रहे हैं तो क्या आम जनता वोट देंगे तो उसका आंसू पोंछा जाएगा? जो ऐसे बोल रहे हैं कि आम जनता वोट देके मतलब आंसू पोंछ दीजिए। अरे जब वो उनके पति जब विधायक रह चुके वहां के, उनके पास किस चीज की कमी है बताइए तो? किस चीज की कमी है? अगर उतने बड़े आदमी के पास कमी होने लगा तो आम जनता का सोचिए कितना कमी है। आम जनता 5-5 साल 10-10 साल से रो रही है, सब नहीं दिख रहा? उसके आज पति मर गए तो रो रही है। अरे मरना एक दिन सबको है, और मरे वो अलग बात है, लेकिन कैसे आंसू पोंछा जा रहा है वोट देके? वोट मतलब हाँ मेरे पति मर गए हमको वोट दीजिए, और उनके सपोर्ट करने वाले कल्पना सोरेन की ऐसे इनके पति मर गए तो इनका आंसू पोंछने का काम कीजिए, इनको वोट दीजिए और इनका आंसू पोंछिए। और आम जनता का आंसू कोई नहीं पोंछता है। आम जनता जो 10-10 साल से रो रही है, आम जनता का आंसू ना किसी को दिखता है, ना किसी को कोई पोंछने की कोशिश करता है। और जिसको पोंछने के लिए सरकार बनाते हैं वो खुद अपना आंसू मतलब वोट लेने के लिए अपना आंसू निकाल के दिखा देने लगता है। अभी कल्पना सोरेन ऐसे बोल रही है, रामदास सोरेन की पत्नी रो रही है तो उनका आंसू पोंछ, हमारे चंपा सोरेन वो रो रहे हैं कि मेरा आंसू पोंछिए आम जनता। मतलब वोट लेने के लिए सब रो के दिखा दे रहा है कि हाँ हम रो रहे हैं हमको वोट दीजिए, और इतना सालों साल से जनता रो रही है। जनता का ना दुख तकलीफ किसी सरकार को दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा है। जनता का आंसू कोई नहीं पोंछ रहा है, लेकिन आम जनता सबका आंसू पोंछ रही है। हाँ हम रो रहे हैं हमको वोट दीजिए, हाँ हम रो रहे हैं हमको वोट दीजिए। ऐसे तो देख सकते हैं घाटीशिला की जनता किस प्रकार से आपसे वोट लेने के लिए किस प्रकार से सबको रो रो के दिखा दे रहा है। हाँ हम रो रहे हैं हमको वोट दीजिए, हाँ हम रो रहे हैं, मतलब वोट लेने के लिए नौटंकी चल रहा है, सब रो रो के दिखा दे रहा है।
हाँ हम रोएंगे तो हमको आम जनता वोट देगा। मतलब रो रो के वोट लिया जा रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं। और आम जनता रोती है तो आम जनता का आंसू कोई नहीं देखने आता है। आम जनता रो के तड़प तड़प के वहीं मर क्यों नहीं जाए, लेकिन कोई नहीं देखने आता है। घाटीशिला का आदमी 10-10 साल से अभी मर रहा है वहां पे। उनके वहां पे हम देखिए न्यूज के माध्यम से, ना किसी का पक्का घर है, ना वहां पे सड़क है, ना वहां पे नेटवर्क का माध्यम है, कुछ नहीं। ये सब आदमी मर रहा है वहां पे, लेकिन आदमी को किसी को नहीं दिख रहा है। और अभी जब मतलब वोट लेने को है तो रो के दिखा दे रहे हैं सब पार्टी वाले। आज जेएमएम वो बीजेपी पार्टी वाले रो रहे हैं, जेएमएम पार्टी वाले रो रहे हैं, सब रो रो के दिखा दे रहे हैं। अरे रोना किस बात का भाई, अगर तुम जनता के लिए काम किए रहते ना तो जनता खुद तुमको वोट देती, ये रोने की जरूरत नहीं पड़ता। और आज रो के दिखा दे रहे हो, उसके बाद फिर 5 साल से आम जनता को खून के आंसू रुलाते हैं ना। मतलब अभी रो के वोट ले लेते हैं और उसके बाद 5 साल से जनता को खून का आंसू रुलाते रहते हैं। न घर देते हैं, न सड़क बनाते हैं, न किसी भी प्रकार का कुछ भी साधन नहीं देते हैं। बस आम जनता खून का आंसू रोए 5 साल से फिर, और फिर वोट लेने के टाइम फिर रो दे के फिर आम जनता बेवकूफ है, भोली भाली बातों में आ जाती है भोली भाली जनता। मतलब जनता ऐसा जनता है कि दूसरों का दुख देखती है और अपना दुख नहीं देखती। तो हम आम जनता से कहना चाहेंगे, पहले अपना दुख देखिए, दूसरों का दुख देखना क्या बताइए। हर इंसान के दुख है, लेकिन उन लोग जो नेता, इन लोगों को किस बात का दुख है? बस रो के दिखा दिया, आप वोट दे दिए उनको, और आप इतना रोते, आपका कोई रोना नहीं देखने आता है, उन लोग देखने तो नहीं आते हैं। इसीलिए ये रोने धोने वाले पार्टियों को कभी वोट मत दीजिए। सब कोई रो रो के दिखा दे रहा है और आप वोट दे रहे हैं, और आप जब रो रहे हो तो आपको कोई नहीं देख रहा है। इसीलिए बोल रहे अभी भी समय है, क्योंकि 11 तारीख को वोट है, तो अभी भी समय है। अपना वोट सही सही पार्टी को दीजिए जो आपका आंसू पोंछने का काम करेगा। ये ना कि वोट लेने का हो तो खुद अपना आंसू बहा देने लगे और वोट ले ले। आपका आंसू जो पोंछने का काम करेगा वैसे पार्टी को वोट दीजिए। कल्पना सोरेन भाषण में क्या बोलती है कि आपके अकाउंट में 2500 जा रहा है ना, क्या मतलब 2500 में आदमी का जिंदगी चल जाएगा क्या बताइए। तो 2500 में आदमी का 1 महीना का खर्चा नहीं निकलेगा, और आप 2500 दे रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं क्या। हम कल्पना सोरेन जी से कहना चाहेंगे, आपको हम 2500 दे रहे हैं, जाइए तो 1 महीना रह के दिखा दीजिए किस प्रकार से रहते हैं। आप जो चश्मा पहनते हैं 60-70 हजार का चश्मा पहनते हैं और बोलते हैं 25,000 में, मतलब 2500 रुपये हम लोग को महीना चलाने के लिए ना। और ऐसे नहीं कि मतलब 2500 दिए तो अब आवाज नहीं उठाना, ना नौकरी के लिए आवाज उठाना, ना किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाना। मतलब 2500 रुपया में आपको खरीद लिया, आम जनता को खरीद लिए 2500 रुपया में। इस प्रकार से कल्पना सोरेन करी कि हम आम जनता को 2500 रुपया में खरीद ले रहे हैं। उनका मानना यही है कि हम 2500 रुपया दे रहे हैं, हमको वोट मिलेगा। मतलब आम जनता को खरीदना, कितना आम जनता का दाम है 2500 रुपया बस। और ऐसे ही आम जनता, सारी आम जनता खरीदा जा रही है 2500 रुपया। और 2500 रुपया में खरीदाने के बाद आम जनता बोल नहीं पाती है कि हमको रोजगार दीजिए, ये सब नहीं बोलती है। अरे 2500 रुपया दे दिया, रोजगार इन लोगों का मतलब ना रोजगार के लिए आवाज उठा पाती है ना किसी चीज के लिए। तो ये 2500 का लालचा छोड़िए, आप 2500 में जिंदगी चलेगा बताइए। तो 2500 में 1 महीना खर्चा निकलेगा। आज में 1 दिन का बाहर जाता है कुछ खरीदने के लिए तो उनका 2500 रुपया खत्म हो जाता है, और 2500 में वो बोल रहे 1 महीना चलाने के लिए बताइए। और 2500 रुपया दे के आपको ना रोजगार के लिए आवाज उठाने दे रही है, ना किसी चीज के लिए आवाज उठाने दे रही है। जनता को एक सवाल करना चाहिए कि आप 2500 रुपया कहाँ से दे रहे हैं। हाँ, 2500 रुपया कहाँ से दे रहे हैं, ये सवाल करना चाहिए आम जनता को। आम जनता कभी सोचिए कि वो 2500 रुपया उनको कहाँ से मिल रहा है। आज कितने छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, कितने दादियों को पेंशन नहीं मिल रहा है, ये सब सोच रहे। कितने दादियों को पेंशन नहीं मिल रहा है, कितने छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आम जनता का पैसा ही आम जनता को दे रही ना, एहसान कर दे रही हो हम पे बताइए। तो नहीं ना, आम जनता का पैसा लूट के आम जनता को वापस दे रही है, तो एहसान नहीं कर रही है यहाँ पे। आम जनता को समझना चाहिए कि वो मेरा ही पैसा लूट के हमें को दे रही है। उनसे सवाल कीजिएगा तो वो 2500 रुपया कहाँ से देती है, और बता दे हम के यहाँ से 2500 रुपया दे रहे हैं तब मान जाएंगे। हाँ, 2500 रुपया वो आम जनता से ही लूट के दे रही है। और आम जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। आप ही का पैसा लूट के आप ही को वापस दिया जा रहा है, ये हाल है आम जनता के यहाँ। आप ही का पैसा लूट के आप ही को वापस दिया जा रहा है, और बोल रहे कि हम आप पे एहसान कर दे रहे हैं, आपको 2500 रुपया दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिएगा, इस प्रकार से कह रही है। और 2500 रुपया दे के आम जनता से वोट ले रही है और अपना सरकार खपा रही है। आम जनता से एक चीज कहना चाहेंगे, अभी भी समय है, अभी भी जागरूक हो जाइए, क्योंकि आपको इस प्रकार से ठगा जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। देख सकते हैं, वोट आया तो रो के दिखा दे रहा है, 2500 दे रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि हाँ आपके अकाउंट में 2500 रुपया आ रहा है कि नहीं, मतलब बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं 2500 दे के, इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो अभी भी आम जनता से हम एक चीज कहना चाहेंगे, अभी भी समय है, अभी भी जागरूक हो जाइए और अपना वोट सही
पार्टी को दीजिए, सही सरकार बनाने का कोशिश कीजिए जिससे अपना राज्य आगे बढ़ सके, झारखंड राज्य आगे बढ़ सके। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।